अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। पहले ना आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली सेट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और Px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। इसको समझिए, Px क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम बोलते हैं पावर सेट। इसको P का मतलब क्या है? पावर सेट, है ना। दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। सुनिए, सपोज x कोई सेट है 1 2 ऐसे ले लेते हैं सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? समझिए पहले, इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? दो में से एक भी मत लो, नल सेट जिसको आप बोलते हैं। दो में से एक ले लो 2c1, या दो में से दो ले लो, कितना बनता है 2 की पावर 2, यानी 4 बनेंगे। 4 टोटल सबसेट होंगे। 2c0 मतलब नल सेट। दो में से एक ले लो, देखो मैं आपको करके बताती हूँ ऐसे, ये 5। फिर कोई एक ले लो, 1 ले लो या 2 ले लो, कितने तरीके से? दो तरीके से। तो 2c1 कितना हो गया 2, या फिर 1 एंड 2 दोनों ले लो, कितने तरीके से? 2c2 यानी एक तरीके से। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स is called the power set and denoted by क्या? Px। तो ये कह रहा है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है एटलीस्ट कंटेनिंग वन एलिमेंट। Px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स यानी पावर सेट। अब सुनो, a एंड b जो है, ये जो Px है ना उसको बिलोंग करते हैं। a और b इसमें से उठाने हैं आपको। a एंड b आर द एलिमेंट्स ऑफ ये, यहां से लेना है, इधर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो। और a related to b if and only if a is a subset of b। a b का सबसेट है। आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन इक्वलेंस है। तो फर्स्ट इक्वलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे हम। तो एक प्रॉपर्टी होती है एवरी सेट, है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या होता है? खुद का ही क्या होता है? बोलो, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और 5 भी सबका सबसेट होता है ना। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी A रिलेटेड टू A, यानी A इज ए सबसेट ऑफ A। हर सेट खुद का ही क्या होता है? सबसेट, इसलिए क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, यदि A रिलेटेड टू B है, दैट इज A इज ए सबसेट ऑफ B। सपोज देखो, समझिए, सपोज ऐसा है, A मैंने अलग से समझा देती हूँ। A कोई सेट है 1 2 3 और B क्या है 1 2 3 4 ऐसे। यदि मैं ये कर दूं तो A खुद का ही सबसेट है, B भी खुद का ही सबसेट है। देखो जरा, A खुद का सबसेट है इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, A B का सबसेट हो जाए, B A का सबसेट हो जाए, ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों इक्वल हो। इस केस में जब मैंने 4 छुपा रखा है। अच्छा, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, इज इट नेसेसरी दैट B भी A का सबसेट हो? यदि A B का सबसेट है तो क्या जरूरी है कि B भी A का सबसेट हो? नहीं। जो 1 2 3 है, 1 2 3 ये B सेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन 4 जो है वो A को बिलोंग तो नहीं करता। तो इफ यदि आप ये कहते हैं A रिलेटेड टू B, दैट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि B इज ए सबसेट ऑफ A। तो तभी होगा जब दोनों इक्वल हो। इसका मतलब क्या है? नॉट सिमेट्रिक। बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? इतनी सिंपल सी बात है। A B का सबसेट है तो क्या जरूरी है कि B भी A का सबसेट हो? नहीं, तो सिमेट्रिक कैसे हो? क्लियर है? नाउ थर्ड, transitive। If A related to B implies that A is a subset of B, B related to C implies B is a subset of C। ठीक है, जहां पे A, B and C belongs to क्या? ये पावर सेट। तो सुनो, यदि A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A B C का सबसेट होगा। बोलो बोलो, जैसे मैंने ये मान लिया, सी एक और ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3
5 4 5 6। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी सी का सबसेट होगा ना। तो ए इज, इसका मतलब क्या है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड दिस डिनोट दैट ए इज रिलेटेड टू क्या, सी। तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक ने धोखा कर दिया। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अगर कोई एक दूसरे का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सबसेट हो जरूरी नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं बनता ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है, ये रिलेशन का क्वेश्चन था, ये बाइनरी ऑपरेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। और देखो इसने px क्या दे रखा है, वही पावर सेट ऑफ x, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। और इसने बाइनरी ऑपरेशन शो कर रखा है ऐसे, px कार्टेशियन px, यानी आपको दोनों एलिमेंट px में से लेना है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो आएगा वो भी px को बिलोंग करना चाहिए। और ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे दिया जाता है, देखिए a इंटरसेक्शन b फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू px, ये गिवन है। यानी दोनों में क्या है, ये और ये, a किस में से लिया जाता है, px में से, पावर सेट में से। b भी कहां से लिया जाता है, पावर सेट में से। और दोनों में रिलेशन क्या है, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है a और b में। तो ये कह रहा है शो दैट कैपिटल X, कौन, ये कैपिटल X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन and capital X is the only invertible element in Px with respect to binary operation star। ठीक है, तो ये आप इसके बेसिस पे थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें। मतलब ये रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। और आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि इसका, इस एक्स का किसी भी एलिमेंट के साथ में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाना चाहिए। और इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, यदि कोई इन्वर्टिबल है बी, उसका ए के साथ आप ये बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। थोड़ा ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है ना। 1 बाय 1 समझते हैं। मैंने ये मान लिया, पहले आप समझो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, कैसे बन रहा है, हो क्या रहा है इसमें। मैंने ये मान लिया कि जो एक्स है वो क्या है, 1 2 3 कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 8। तो p ऑफ x यानी पावर सेट, ये क्या क्या बनेगा सुनिए, 3c0 नल सेट, है ना, नल सेट। फिर 3c1 कोई एक ले लो, ऐसे। ये सबसेट कैसे बनते हैं सुनिए। फिर 3c2 मतलब 3, 1 2 ले लो, 1 3 ले लें, या फिर 2 3 ले लें, या सारे ले लो 1 2 और 3। ध्यान से देखिए 8 है ये, 1 नल सेट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता आप बोलते ना 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो px क्या है, पावर सेट। ये a और b जो है इसी px में से लिए जाएंगे, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी px में ही आना चाहिए। यही कह रहा है ना बाइनरी ऑपरेशन, क्या कह रहे हैं, x है, 3 एलिमेंट्स है, 1 बाय 1 आराम से समझिए। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ये सबसेट है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देना कलेक्शन कहलाता है।
जो जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर डिस्टिंक्ट ऑफ ईच अदर, उनको हम लोग एक कलेक्ट करके रोस्टर कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। ठीक है, अब ए बी इनमें से कोई एक होगा, पीएक्स को बिलोंग करेगा, और इनका इंटरसेक्शन, यही तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी पीएक्स को आना चाहिए, है ना। फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, स्टार ए क्रॉस ए टू ए, है ना। तो ए स्टार बी जो भी ऑपरेशन आता है ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को ही बिलोंग करना चाहिए, जबकि ए और बी भी किस में से आते हैं, ए को ही आते हैं। तो ए और बी और उनका इंटरसेक्शन भी इसी में आना चाहिए। अब देखो बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम हर बार कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। यहाँ पे क्या हो गया, कोई से भी दो नंबर ले लो आप, ए और बी इनमें से ले लो, है ना, और पीएक्स भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। जैसे यहाँ 5 आना चाहिए, ये कौन लिखा मैंने, पीएक्स, फिर लिखा 1, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर क्या लिखा 1 2 लिखा मैंने, 1 3 लिखा, ठीक है, 2 3 लिख दिया, और फिर पूरा ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। यहां मैंने क्या, कोई से भी दो ले लो, ए और बी कोई से भी। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं 5 और 1 लूं, 5 और 1 लूं, कोई से भी दो आपको किसमें से लेने हैं, देखो समझो, कोई से भी दो ए और बी आपको पीएक्स और पीएक्स में से लेने। यदि मैं 5 लूं, ऐसे लूं, देखो 5 लूं और ऑपरेशन क्या लगाऊं, इंटरसेक्शन, है ना। तो उसका इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ ही लूं तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। यदि मैं 5 का 1 के साथ इंटरसेक्शन लूं, है ना, तो वो कनेक्ट हो जाएगा 5 से। यदि आप 1 का इंटरसेक्शन 1 और 2 के साथ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1। अगर आप 2 का इंटरसेक्शन 2 और 3 के साथ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, बोलो बोलो। अच्छा, अगर आप 1 2 का लेते हैं 1 2 3 के साथ तो 1 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। ये है बाइनरी ऑपरेशन, समझ आया। अभी कह रहा है कि शो दैट कैपिटल X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, यानी लेट A and E belongs to PX और A का E के साथ बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल ही आना चाहिए, और E का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन भी यही आना चाहिए। मुझे ये प्रूव करना है कि जो E है वो ये बनेगा, जबकि A और E दोनों क्या होने चाहिए, PX, ये होने चाहिए। समझ आ गया। अब सुनो, यदि मैं कोई सा भी ये लूं, कोई सा भी नंबर लूं और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, E कौन बनना चाहिए, ये कह रहा है E X ही बनना चाहिए। X क्या माना मैंने, सुनिए अच्छे से समझिए, 1 2 3 1 2 3, जरा समझिए, ये क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन A। इंटरसेक्शन में ना हमेशा छोटा वाला पोर्शन आता है ना, यानी एक ऐसा नंबर जिसका मैं A के साथ, अच्छा A कौन है, ये है, ये सब A है ना, उसके साथ में इंटरसेक्शन में वापिस A ही आ जाए तो वो E क्या होना चाहिए, बोलो। हाँ, मतलब A जो है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यदि आइडेंटिटी आप ले रहे हैं, देखो ये डेफिनेशन लिखते हैं ना हम लोग, लेट A एंड E बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो A का E के साथ बाइनरी और E का A के साथ बाइनरी कितना आ जाना चाहिए वापिस, किसके इक्वल, A की। तो ये प्रूफ कर, ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, यहां से, है ना। तो यदि आप, अच्छा मुझे देखो ये तो पता है कि भाई कैपिटल X आपको लेना है, तो कैपिटल X का मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूं, इसके साथ इंटरसेक्शन लूं तो ये A आना चाहिए। करें आप, देखो ट्राई करें। तो देखो इसको समझो पहले, तो ये तो समझ में आ गया, इसको समझिए।
कि यदि ए और ई कैपिटल ए को बिलोंग करता है ना, और हम लोग क्या इस बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन, ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन, ए वो ही आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल ए है, वो कैपिटल ए मुझे क्या लेना है, यहाँ से लेना है मुझे, यहाँ से लेना है मुझे। और जो ये ई है, जो ई है ना, ये आप चाहें तो इसको कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, ये ई, जो ई के साथ क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन। ए का ई के साथ इंटरसेक्शन लेने पर ए ही आ जाना है। इसका मतलब देखिए ए या तो ई से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ए जो है ना ई से या तो छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि ई क्या है, छोटा हो गया, आप समझो, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे ए मैंने 1 ले लिया, ए जो है मैंने 1 ले लिया, और ई जो है ना वो मैंने कितना ले लिया, 1 2 3। ये जो ए और ई है वो सब आपको px में से लेना है भाई। ये कौन है, ए, और ये कौन है, ई, तो कितना आ जाएगा, वापिस ए ही आ जाएगा ना, बोलो बोलो, ए ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब इसको ज्यादा ले लिया, 1 2 3, 1 2 3, और इसको कम ले लिया, क्या ले लिया, ई को, इसको ए, तो अब इंटरसेक्शन ए थोड़ा ना आएगा, अब इंटरसेक्शन क्या हो गया, ई आ गया। इसका मतलब आपको ई को क्या रखना पड़ेगा, ई को सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा मतलब 1 2 3 तीनों, तो क्या होना पड़ेगा, कैपिटल एक्स। ई को क्या है, ई को आपको ये रखना पड़ेगा कैपिटल एक्स, यानी 1 2 3 ये वाला लेना पड़ेगा आपको, और ये कौन है, कैपिटल एक्स। अब उसके अलावा सुनो, ये अगर आपका ई है, ये आपका ई है, तो इसका इसके साथ, जैसे ये ए लिया आपने, ये ए लिया, अब ए का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वही आएगा, क्योंकि फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है फाई आता है। इसका अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। 2 का, तो अब अगर ए आपने 2 लिया तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब आप इनमें से कोई सा भी एक ए उठा लो, कैपिटल ए, उसका कैपिटल एक्स के साथ इंटरसेक्शन ए ही आएगा। अच्छा, अगर इसी को मैं कैपिटल ए ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन 1 2 3 आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है, कैपिटल एक्स है। बोलो समझ आया या नहीं आया, मतलब सेट्स का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए कैसे बाइनरी कनेक्ट हो रहा है ये। अब आप ए और ई इसी में से उठाओगे। अच्छा सुनो, अगर मैंने ई थोड़ी देर के लिए ये मान लिया और मैंने ए ये ले लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आता है, 5, तो वो तो ए नहीं है। मैंने ई जो है ये ले लिया, और अब मैंने कैपिटल ए कितना ले लिया, ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, नहीं ये वाला ले लिया, सुनो कौन ले लिया, ये वाला है ना, ये मैंने ई ले लिया और ये मैंने ए ले लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो 1 आता है, तो 1 तो ए नहीं है, तो सबसे बड़ा ए बना लो ना। और ये कौन है, कैपिटल एक्स है, 1 2 3 कैपिटल एक्स है ना। वो ये नहीं कह रहा कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो कह रहा है कैपिटल एक्स जो है वो आइडेंटिटी होगा, है ना। तो ये बात प्रूफ हो गई, बोलो समझ में आ गया ना, है ना या नहीं। देखो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। 1 2 3, तो इसका कितना आएगा, 5, यहाँ पे ए ये है और ये क्या है, ई। अब मैंने ये ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 1 2 3, तो इनका इंटरसेक्शन का कौन आएगा, 1, यानी ए, ये ए और ये ई। अब मैंने कितना ले लिया, 2 3, और यहाँ कौन ले लिया, 1 2 3, तो इनका इंटरसेक्शन कौन आएगा, 2 3, और वो वापस कौन है, ए, और ये कौन है, ई। तो हर केस में ई कौन है, कैपिटल एक्स। अब सुनो, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट। इन्वर्टिबल एलिमेंट के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, अगर आपका ये डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से, एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो अगर ए का बी से बाइनरी ऑपरेशन ई के इक्वल आ जाता है और बी का ए से भी कितना आ जाता है, ये, तो बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि कैपिटल ए, यहां मैंने ले लिया बी, और ये कितना आना चाहिए, कैपिटल एक्स, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि कैपिटल एक्स ही आइडेंटिटी है। और ए एंड बी किस में से लिया जाना चाहिए, पावर सेट में से, और
बी बाइनरी ऑपरेशन ए, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो और बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, ये कैपिटल एक्स आना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है बोलो? मतलब सुनो, ए और बी पी एक्स में से लेना है, ए और बी यहां से उठाना है आपको, और इनका इंटरसेक्शन जो है ना कैपिटल एक्स, ये आना चाहिए। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ए और बी दोनों इक्वल हो, किसके? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ए और बी दोनों इक्वल हो, दोनों किसके इक्वल हो? कैपिटल एक्स के। तो बी कौन? तो क्या हो गया? बी इज इनवर्स ऑफ ए अंडर विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कैपिटल एक्स, बी इंटरसेक्शन ए कैपिटल एक्स, तो समझ में आना चाहिए। सेट क्या है, फिर उससे पावर सेट कैसे बनता है, फिर पावर सेट में से आप बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझ लें आप। उसके बाद आइडेंटिटी ए का, ए के साथ यदि किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस ए आ जाए, वो मैंने समझाया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हम लोग क्या करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। दो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। फर्स्ट देखिए, डिफाइन सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, और ये गिवन है, देखो ये ए स्टार बी मॉड ए माइनस बी, और एक और गिवन है, उसका सिंबल इन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए, और वो भी रियल नंबर्स में डिफाइंड है ना, ए ओ बी। अब क्या पढ़े इसको, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओके, एंड ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। पहले इतना करते हैं, देखिए, है ना, पहले इतना करते हैं, इसकी कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं, मतलब है या नहीं, देखते हैं ना। तो मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, होता है नहीं होता है, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ एक्स, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना, बी स्टार ए। तो कम्यूटेटिव है या नहीं, है ना, यही कह रहा है ना, ये कम्यूटेटिव है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं। तो देखो आप ना कंफ्यूज हो ना, तो आप नंबर से देख लिया करो, कि जैसे मुझे 2 और 1 का देखना है, तो कितना हो जाएगा, मॉड 2 माइनस 1 यानी 1, और 1 और 2 का देखना है, तो मॉड 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड भी कितना आएगा, +1। अब यहाँ देखिए, यहाँ कम्यूटेटिव देखते हैं हम लोग, तो ये कह रहा है कि ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन ए आएगा, ठीक है, यानी जो पहले लिखा हुआ है वो नंबर आएगा, है ना। तो ए ये आपको गिवन है ऐसे, तो बी ओ ए, ये कितना आ जाएगा, बी। ये जरूरी थोड़ा ना है कि ए और बी इक्वल हो, ये तो तभी होल्ड करेगा जब ए एंड बी इक्वल हो। उसके अलावा ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए। जैसे हम देख लेते हैं 2 ओ 3, ये देखें हम तो 2 आएगा, एंड 3 ओ 2, तो ये कितना आएगा, 3। 203 मत पढ़ना इसको, है ना। तो ये इसका कितना आएगा 2, इसका कितना, इसका दिखा ए आएगा, इसका आएगा बी, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए ये प्रूफ करते हैं हम। एसोसिएटिविटी, कंसिडर द 3 नंबर्स, ए को 1 ले लें, बी को आप 2 ले लें, एंड सी को आप कितना ले लें, 3 ले लें। तो देखें ये बनाते हैं, यानी 1 2 का बाइनरी 3 के साथ, तो कितना आएगा 1 मॉड 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का मॉड
-1 का मॉड +1, तो 1 का 1 के साथ कितना बनेगा बताओ, 1 - 1 यानी 0, है ना। फिर A बाइनरी ऑपरेशन B के साथ, फिर C के साथ, तो 1 2 और यहाँ पे 3 के साथ ले लेना, तो मॉड 1 - 2 कितना आ गया, 1 का अब 3 के साथ, तो निकाल लो मॉड 1 - 3 कितना आ गया, -2 एंड -2 का मॉड +2, ये दोनों इक्वल नहीं, तो कम्यूटेटिव तो है ये बट नॉट एसोसिएटिव, तो C तो है लेकिन A नहीं है, CA बार। अच्छा इसका चेक करते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी, है ना। इसमें भी ऐसे ही ले लेते हैं, A को 1 B को 2 लिया मैंने और C को कितना ले लिया 3, और वैसे भी कर सकते हैं आप, देखो AO BOC, तो सुनिए AO BOC का कितना आ गया B और ये कितना आ गया A, ठीक है। अब AOB और यहाँ OC, तो इसका AOB का कितना आ गया AOC, AOC का वापिस कितना आ गया A, दोनों इक्वल है, तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं था। समझ में आया, जो पहला एलिमेंट है ना AOB में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही आ जाएगा, तो A तो हमेशा ही यहाँ बैठा रहेगा, चाहे से आप इन ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज करो, A तो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा रहेगा, इसलिए दोनों केसेस में A ही आएगा। तो कम्यूटेटिव ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, और ये कम्यूटेटिव नहीं है एसोसिएटिव है, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड O इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। फर्दर शो दैट फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, आपको ये शो करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक कहलाता है, देखते हैं, है ना। पहले प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A स्टार BOC, ये कितना आ जाएगा B, A स्टार BOC, अरे BOC फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया B, तो ये आ जाएगा। फिर ये इसमें क्या लगेगा मॉड A - B। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले ये निकालते हैं, तो ये कितना आ गया मॉड A - B, A का बाइनरी ऑपरेशन C के साथ, तो मॉड A - C, और फिर A स्टार B O A स्टार C, तो कितना आ गया मॉड A - B O मॉड A - C। तो जो पहले आता है, जो पहले एलिमेंट होता है वही आपका O हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन के बाद। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो ध्यान से देखिए A स्टार BOC इज इक्वल टू A स्टार BO A स्टार C। इसका मतलब क्या है कि दिस बाइनरी ऑपरेशन यानी स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द बाइनरी ऑपरेशन O। अब हमें ये देखना है कि क्या O बाइनरी ऑपरेशन भी डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, यानी इज इट बाइनरी ऑपरेशन O डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कैसे लिखेंगे, ऐसे AO B स्टार C इज इक्वल टू AOB स्टार्स AOC। इसको चेक करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो AO ये कितना आ जाएगा मॉड B - C। तो आप कुछ भी लिखो, जब आप ये लगा रहे हैं तो जो पहले बैठा है वो ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए, ये कितना आ जाएगा A, ये A, अरे इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है A है, ठीक है, और ये आ गया मॉड A - A यानी 0, उसमें A इसमें 0। तो तभी होगा ये दोनों इक्वल जब A को एक फिक्स वैल्यू अटेंड करना पड़े, अदरवाइज नहीं होगा 0। ये जब A 0 होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ बाइनरी ऑपरेशन O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है।